सेशन में कुछ हम चीज़ें देखेंगे कि जो प्रीवियस सेशन के अंदर हमने जो भी चीज़ें देखी थी सॉल्यूशंस वगैरह के हवाले से उसको एक रिकैप देख लेंगे। इसमें फिर हमारा एजेंडा ये है कि क्या नाम है, मॉडल ड्रिवन ऐप देख लेंगे किस तरह से क्रिएट करते हैं हम। ठीक है, आइटम किस तरह से ऐड करते हैं साइट नेविगेशन में, और एंटिटी की डिटेल्स लाइक कि आप एंटिटी किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, फॉर्म के अंदर कस्टमाइजेशन किस तरह से कर सकते हैं हम, व्यूज़ किस तरह से हम कस्टमाइज कर सकते हैं अगर अपना हमने व्यूज़ बनाना है। ठीक है, इवेंट हैंडलिंग हम देख लेंगे कि भाई लाइक कि फॉर एग्जांपल फॉर्म के लोड के ऊपर जो है मुझे कोई जावास्क्रिप्ट फायर करवाना है, या किसी फील्ड के चेंज के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है, तो वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ देख लेंगे। एक बिजनेस रूल्स एक छोटा सा बना के देख लेंगे, बिजनेस रूल्स किस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले ये कि अगर प्रीवियस सेशन से रिलेटेड कोई अगर आप लोगों को क्वेश्चंस हैं तो हम वो देख लेते हैं, वरना फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को डिस्कस करनी है? नहीं नहीं, बस सही है, लास्ट टाइम सही से अच्छा समझाया था। ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास इन्वायरमेंट भी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ट्रेनिंग से रिलेटेड जहाँ पे जो है ना क्या नाम है, यूज़र्स के राइट्स भी दे चुके हैं, दे चुका है फाइक सबको। वहाँ पे हम लोग जो है ना अपने प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि भाई हमारे पास दो तरीके से ऑप्शंस होते हैं सॉल्यूशंस क्रिएट करने का। एक तो हमारा मॉडर्न व्यू है और एक दूसरा हमारा क्लासिक व्यू है। ये हम अब आज से हम जो काम स्टार्ट कर रहे हैं हम पावर एस मॉडर्न व्यूज़ के ऊपर जो है क्या सारी वर्किंग कर रहे होंगे। ऑप्शन है आपके पास कि भाई आप जो है क्या नाम है, क्लासिक व्यू अगर यूज़ करना चाहें तो वो यूज़ कर लें, अगर मॉडर्न व्यू यूज़ करना तो मॉडर्न व्यू यूज़ कर लें। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगेन कि भाई जब भी कोई कस्टमाइजेशन हम करते हैं तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशंस बनाना होता है। सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले आप आएंगे mac.powers.com। ठीक है, अपने क्रेडेंशियल लॉगिन करने के बाद वो इस तरह की विंडो आएगी। ठीक है, इसके बाद हम नेविगेट करेंगे सॉल्यूशंस पे, और सॉल्यूशंस पे आने के बाद अब यहाँ से आपके पास ऑप्शन है कि भाई न्यू सॉल्यूशन बनाना है। फॉर एग्जांपल मैंने एक सॉल्यूशन बना के रखा हुआ है इरफान ट्रेनिंग के नाम से। ठीक है, अ, आप लोग जब काम कर रहे होंगे तो आप लोग अपने अपना सोल्यूशन अपने अपने नाम के हिसाब से बनाए थे, क्योंकि ये एनवायरनमेंट सेम है। तो ताकि ये डिस्टिंग्विश रहे कि भाई कोई किसी के सॉल्यूशंस को में कोई जाके अपडेट ना करे, हर कोई अपने अपने सॉल्यूशंस के अंदर ही अपडेट करे या मॉडिफाई करे या कस्टमाइज करे। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने नाम से जो है एक सॉल्यूशंस बना लीजिएगा जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमने यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनाया हुआ, हमने इरफान ट्रेनिंग के नाम से, हम भी सारा काम इसी के अंदर करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, ये सॉल्यूशन एक क्रिएट हुआ हुआ है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था अपने पहले सेशंस के अंदर कि हम यहाँ पे जो भी कस्टमाइजेशंस करते हैं वो सॉल्यूशंस के अंदर रहते हुए करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये पूरी एप्लीकेशन बनी हुई है। एप्लीकेशंस के अंदर कुछ एंटिटी प्री डिफाइंड है जो कि मतलब सिस्टम के अपने बने हुए हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट ने इस सिस्टम के साथ और एप्लीकेशंस के साथ दी हुई है। अगर हमने उसके अंदर कुछ चेंजेस करनी है तो भाई हम उस फील्ड्स या उस टेबल या उस एंटिटी के अंदर किस तरह से चेंज करेंगे। तो उसका सबसे आसान हल ये होता है कि भाई आप सॉल्यूशंस के अंदर जब आप क्रिएट कर लो तो आपके पास यहाँ पे तीन डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होते हैं: न्यू, ऐड एग्जिस्टिंग और पब्लिश ऑल कस्टमाइजेशंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने कुछ एग्जिस्टिंग टेबल्स के ऊपर या एग्जिस्टिंग एंटिटी के ऊपर हमने कुछ मॉडिफिकेशंस करनी थी। ठीक है, तो आप उसको सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले उसको अपने सॉल्यूशंस के अंदर इंपोर्ट करोगे। इंपोर्ट करने का ऑप्शन क्या है, आप इस पर क्लिक करें ऐड एग्जिस्टेंस के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ जो है ना क्या नाम है, चीज़ें आ रही हैं जो कि आप, फॉर एग्जांपल एआई मॉडल है कोई आपका, ठीक है, कोई ऐप्स है आपका, ठीक है, कोई कार्ड है, कोई चैटबॉट है, कोई रिपोर्ट्स हैं। तो आपको जो चीज़ भी ऐड करनी है आप उस चीज़ पे आए, उस पर क्लिक कर दें। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट मुझे ऐड करना है, मुझे टेबल ऐड करना है मिसाल के तौर पे, तो मैं टेबल बनाऊंगा, टेबल की लिस्ट आ रही होंगी सारी। आप यहाँ से क्या करें, आप यहाँ से आके अपने डिज़ायर्ड टेबल्स को सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, कॉन्टैक्ट की टेबल को। ठीक है, आप इसे सर्च करवाएं, यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएगी। अच्छा, जैसे सर्च करवाएंगे सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे हम। यहाँ पे आपसे ये पूछेगा भाई कि इस एंटिटी से रिलेटेड आपने अपने सॉल्यूशन के अंदर क्या चीज़ ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस है, इंक्लूड
ऑल ऑब्जेक्ट्स और इंक्लूड मेटा डेटा, टेबल मेटा डेटा, ये टेबल की इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है। अगर आप इंक्लूड ऑल ऑब्जेक्ट्स कर देंगे तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं ना इस फील्ड से इस एंटिटी से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल कॉलम्स, कॉलम्स मीन फील्ड्स, इसके जो रिलेशनशिप है वो, इसके अगर बिजनेस रूल्स बने हुए हैं वो सारे, उसके व्यूज़, उसके फॉर्म, उसके डैशबोर्ड जितने भी हैं, वो सब के सब उस सॉल्यूशंस के अंदर ऐड हो जाएंगे। अच्छा, नॉर्मली क्या प्रैक्टिस हम फॉलो कर रहे होते हैं, हमें ऑब्वियस चीज़ें हम हमें जो है ना क्या नाम है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है कि हमें सॉल्यूशंस के अंदर किसी भी एंटिटी से रिलेटेड सिर्फ स्पेसिफिक आइटम्स को ऐड करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मुझे पता है कि यार मुझे ना फॉर्म्स के ऊपर काम करना है, मेन फॉर्म के ऊपर काम करना है, तो मैं सिर्फ मेन फॉर्म को ही ऐड करूँगा, रादर के मैं सारे फॉर्म्स को ऐड कर लूँ। इसका नुकसान क्या होता है, बाद में जब आप अपना कोई सोल्यूशन किसी दूसरे इन्वायरमेंट में इंपोर्ट कर रहे होते हो, वहाँ पे कोई मिसाल के तौर पे एक फॉर्म बना हुआ ये वाला कॉन्टेक्ट फॉर्म फॉर कस्टमर कार्ड, कार्ड हो सकता है आपके पास इन्वायरमेंट लेटेस्ट इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो जब आप एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करोगे दूसरे इन्वायरमेंट में या डिप्लॉय करोगे तो ये डिपेंडेंसीज के इश्यूज आते हैं। तो इसीलिए इसके बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि भाई आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट को ऐड करें अपने सॉल्यूशंस के अंदर, तो जिस ऑब्जेक्ट में आपने काम करना है आप सिर्फ स्पेसिफिक उसी ऑब्जेक्ट को ऐड करें। ठीक है। फॉर एग्जांपल इस केस में मैं एक फॉर्म को ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ जा करके फॉर्म के सेक्शंस में जाके सिर्फ स्पेसिफिक, मुझे पता है कि यार मैं मेन फॉर्म पे को मुझे काम करना है, तो मैं सिर्फ उसी फॉर्म के ऊपर जो है चेक मार्क करूंगा। अगर हो सकता है भाई मुझे जो है ना कुछ कुछ व्यूज़ के अंदर भी चेंजेस करनी है, तो मैं उस स्पेसिफिक उस व्यूज़ को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है। इसी तरह कोई रिलेशनशिप हो सकती है, रिलेशनशिप अमूमन उस वक्त बनती है जब हम किसी एक टेबल के अंदर इसका लुकअप फॉर्म बना रहे होते हैं। ठीक है। तो आपको जो भी स्पेसिफिक चीज़ें ऐड करनी है आप उसे सेलेक्ट करें और यहाँ से उसको ऐड कर दें, क्लिक ऐड। तो ये क्या करेगा, वो स्पेसिफिक एंटिटी की फॉर्म्स या जो भी ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया वो आपके सॉल्यूशंस के अंदर इंपोर्ट हो जाएंगी। फिर आप उसके अंदर रहते हुए जो है ना अपनी कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, हमारे पास दो टेबल्स इंक्लूडेड है, अभी हमने कॉन्टेक्ट ऐड किया है। ठीक है। अगर मैं कॉन्टेक्ट को फर्दर एक्सपेंड करूँ तो मेरे पास डिफरेंट जितने भी इसके ऑब्जेक्ट्स थे ना वो सारे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ यार कॉलम्स में क्या है, कॉलम्स मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करेगा आपको। ठीक है। मुझे पता है मैंने फॉर्म्स के ऊपर चेंजेस किए हैं। ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे सिर्फ फॉर्म्स में आपको सिर्फ स्पेसिफिक वही फॉर्म डिस्प्ले कर रहा है। व्यूज़ के अंदर हमने व्यू सेलेक्ट किया था, व्यूज़ आ, बाकी सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो नेसेसरी आपको लगता है जिस चीज़ के अंदर, क्योंकि रिक्वायरमेंट में आपको आइडिया होता है कि भाई आपको ये चेंजेस किस चीज़ में करनी है, या तो मोस्टली क्या हो रहा होता है कि भाई आप न्यू फील्ड्स या न्यू कॉलम्स बना रहे होते हैं या न्यू फॉर्म बना रहे होते हैं या फॉर्म्स के अंदर ही कुछ चेंजेस कर रहे होते हैं। ठीक है। तो हमें मतलब सारी चीज़ों को ऐड करने के बजाय हमने सिर्फ स्पेसिफिक आइटम्स को अपने सॉल्यूशंस के अंदर इंक्लूड करना है, अदरवाइज ये बाद में दूसरे इन्वायरमेंट में जब हम डिप्लॉयमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसीज के इश्यूज आते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कि भाई सॉल्यूशंस के अंदर आपने किसी एक आइटम से किसी एक ऑब्जेक्ट्स को ऐड किस तरह से करते हैं अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस करनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार मैं मुझे एक कॉलम्स ऐड करने हैं अपने इस वाले फॉर्म्स के ऊपर। ठीक है। वो कॉलम मेरा कस्टम कॉलम है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, वो उस कॉलम्स के सेक्शन में आने के बाद आपके पास अगेन दो डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होंगे भाई, न्यू कॉलम या ऐड एग्जिस्टिंग कॉलम। हो सकता है कि भाई बाद में आपको आपने जब आपने ये ऑब्जेक्ट ऐड किया उस वक्त आपको किसी भी फील्ड्स की या किसी भी कॉलम्स की नीड नहीं थी, लेकिन लेटर ऑन आपको क्या हुआ, इसकी नीड पड़ी। तो आप उसको एक जा करके क्या कर सकते हैं कि ऐड एग्जिस्टिंग से जा करके, फॉर एग्जांपल आपने कहा यार मुझे ये वाली फील्ड ऐड कर दो इस वाले सॉल्यूशंस के अंदर, तो आप ऐड एग्जिस्टिंग्स पे जाओगे तो दोबारा से आपको सारी ऑब्जेक्ट्स दे रहे होंगे और फिर वो ऑब्जेक्ट्स को आप इंक्लूड कर लो अपने सॉल्यूशंस के अंदर। एक तो ये वो चीज़ है जो हमने ऑलरेडी क्रिएटेड या ऑलरेडी अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स थे उसको हमने ऐड किया दोबारा। ठीक है। कि हमने लेटर ऑन हमें नीड पड़ी, हमने उसको ऐड कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई एक मैं न्यू कॉलम्स बनाऊं और उसको मैं फॉर्म पे लेके जाऊं। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक फील्ड क्रिएट करता हूँ मैं कि फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग। ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन लाजमी देना हमें प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि ये जो है क्या नाम है टूल टिप के ऊपर ये डिस्क्रिप्शंस आ रही होती हैं, अगर आप नहीं देंगे तो टूल टिप के ऊपर वो डिस्क्रिप्शन शो नहीं होगी। अगेन ये लास्ट टाइम हमने देखा था कि भाई डेटा टाइप हमने क्या सिलेक्ट करना है, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के ऑप्शंस हैं हमारे पास। अच्छा, अब ये देखें मॉडर्न व्यू के अंदर ऑटो नंबर इसने ऑप्शन दिए हुए हैं। मैं मिसाल के तौर पे आप चाहते हो कि यार जब रिकॉर्ड क्रिएट हो ना तो उसके अंदर ऑटो नंबर जनरेट होने शुरू हो जाए। अब इसके अंदर देखें ये डिफरेंट
आपको ये बता रहा है कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, 5 होनी चाहिए, नीचे इसके प्रीव्यू ये दिखा रहा है ये, ठीक है। वैल्यूज़ किस तरह से होनी चाहिए, मतलब क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, आप कहाँ से स्टार्ट करना है आपने, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरह से स्टार्ट करना आपने, ये आपके ऊपर है, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि भाई आपने किस तरह से जो है ना चीज़ों को हैंडल करनी है, ठीक है। प्रीफिक्स आपने डिफाइन करना है मिसाल के तौर पे कि भाई मैं चाहता हूँ कि नंबर के साथ, ऑटो जनरेटेड नंबर के साथ मेरे पास प्रीफिक्स भी लग जाए। हो सकता है किसी रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे या फिर किसी टेबल्स के अंदर फील्ड के अंदर कोई इस तरह की चीज़ हो, नोटेशंस हो जो आपको क्रिएट करवानी हो, तो आप प्रीफिक्स डिफाइन कर दोगे तो वो क्या करेगा, ऑटो जनरेटेड नंबर के साथ हमेशा वो जो है ना क्या नाम है प्रीफिक्स ऐड करता चला जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक ऑटो जनरेटेड ऑटो नंबर टाइप जो है फील्ड ऐड की है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा इसी तरह यहाँ पे ये स्ट्रिंग प्रीफिक्स नंबर है, आप हो सकता है अपडेट के भी कर सकते हैं कस्टम, अगर आपने डिफाइन करना तो यहाँ पे ये भी ऑप्शंस है आपके पास, ठीक है। मैं यहाँ पे फील्ड्स को सेव करता हूँ, ये जैसे सेव करूंगा ये कॉलम क्रिएट कर देगा। अभी हम एक केस लेके चलेंगे, एक पूरी एक नई एंटिटी बनाई है स्क्रैच से और उसके अंदर कुछ फील्ड्स ऐड करेंगे और उसके बिहाफ पे हम फॉर्म डिज़ाइन करेंगे, सही है। अच्छा ये क्या क्या यहाँ पे देखें, यहाँ इसने एक फॉर्म जो है क्या ना, सॉरी एक एक कॉलम्स ऐड कर दिया ट्रेनिंग के नाम से जो मैंने ऐड किया था। अब यहाँ पे देखें नेम के अंदर आ रहा है ये MIK_training। ये वो चीज़ है जो मैंने लास्ट टाइम फर्स्ट सेशन में बताया था कि हम जब सॉल्यूशंस बनाते हैं तो उसमें पब्लिशर डिफाइन करते हैं कि भाई किस हमारा पब्लिशर कौन है, तो उस पब्लिशर के अंदर हम प्रीफिक्स डिफाइन करते हैं, तो ये डिस्टिंग्विश करता है कि भाई ये चीज़ कस्टमाइज हुई हुई है और डेडिकेटेड या स्पेसिफिक किसी रिसोर्स ने या किसी टीम ने इसके ऊपर काम किया है, ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं फॉर्म पे। आप फॉर्म पे जैसे क्लिक करेंगे ये आपको एक पूरा एक लेआउट खोल ले ओपन कर देगा जहाँ पे आपके पास पूरा फॉर्म का लेआउट आ रहा होगा, प्रीव्यू हो रहा होगा, और लेफ्ट पे आपको अवेलेबल फील्ड्स डिस्प्ले हो रही होंगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये वो सारी फील्ड्स हैं जो कि फॉर्म्स के ऊपर यूज़ नहीं हुई हुई हैं, या क्योंकि चेक लगा हुआ शो ओनली अनयूज टेबल्स कॉलम। एक दफ़ा ये लोड हो जाए, ठीक है। अच्छा ये फॉर्म हमारा क्या हुआ, ये लोड हो गया। अब इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टैब्स बने हुए हैं, समरी है, जैसे डिटेल का टैब्स है, स्केजुअलिंग का टैब्स है। अब फॉर एग्जांपल मुझे अपनी जो फील्ड मैंने बनाई है, मैं चाहता हूँ कि ये नंबर मेरा जो है ना यहाँ पर आ जाए, फर्स्ट नेम से पहले आ जाइए, ठीक है। ये मैंने ड्रैग किया और यहाँ पे इसको मैंने प्लेस कर दिया। सेम एज इट इज़ हम क्या करेंगे, इस चेंजेस के बाद इसको मैं क्या करूँगा, सेव एंड पब्लिश इसके डिप्लॉयमेंट के लिए, एप्लीकेशन के डिप्लॉयमेंट के लिए। इसमें हमेशा याद रखिएगा जो भी आप चेंजेस रिफ्लेक्ट देखना चाहते हैं एप्लीकेशन के अंदर, उसे सेव एंड पब्लिश लाजमी करना है। अच्छा जब तक ये सेव एंड पब्लिश और हम डिफरेंट चीज़ देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे फॉर्म्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि फॉर्म लाइब्रेरीज है, कंपोनेंट है, फॉर्म की फील्ड है, बिजनेस रूल्स है, या फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ है, फॉर्म की सेटिंग्स है, कि भाई आप जब फॉर्म बना रहे हो तो इन सब चीज़ों को आप यूज़ करते हुए, चीज़ों को ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हुए अपना फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। ये साइड नेविगेशन में से ये सारी चीज़ें कंपोनेंट टेबल कॉलम्स ट्री व्यू फॉर्म लाइब्रेरी एंड बिजनेस रूल, ये हमारा पब्लिश हो जाए। फॉर एग्जांपल कंपोनेंट्स के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं कि भाई अगर आपने मिसाल के तौर पे अपने फॉर्म्स के ऊपर टैब ऐड करना है, सेक्शन ऐड करना है, ग्रिड कोई लगानी है, ठीक है, डिस्प्ले लगाना, कोई इनपुट इनपुट कोई कोई ऐसी चीज़ डालनी लगानी है, मिसाल के तौर पे फॉर्म है, कोई ऑप्शन सेट है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास कंपोनेंट है, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। सेम सेम एज इट इज़ टेबल कॉलम्स के अंदर आपके पास वो सारे कॉलम्स आ रहे होते हैं जो कि आप फर्दर अपने फॉर्म्स के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं इसको, सही है। ये आपको ट्री व्यूज दिखाता है जो भी आप फॉर्म्स कस्टमाइज कर रहे होते हैं, यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें दिखाता है कि भाई समरी के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, विजुअलाइजेशंस के लिए या आप अपने फॉर्म डिज़ाइन करने उसके लिए यूज़ करते हैं हम। फॉर्म लाइब्रेरीज क्या होती है कि कोई मिसाल के तौर पे आपने जैसे इस फॉर्म के अंदर सिस्टम की कुछ अपनी JS लगी हुई है, ठीक है, तो आप अपनी लाइब्रेरी बना के या जावास्क्रिप्ट बना कर आप उसमें अपलोड कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। बिजनेस रूल्स भी सम सॉर्ट ऑफ मतलब कोई वैलिडेशंस लगानी हो, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवानी हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारा यहाँ पे फॉर्म पब्लिश या नाम एप्लीकेशन पब्लिश हो गई, हम इसके चेंजेस को देख लेते हैं। एक दफ़ा हम इसे रिफ़्रेश कर लेते हैं।
अच्छा, जैसा कि हमने फर्स्ट सेशन में देखा था कि अकाउंट्स अकाउंट है कि हमारा कस्टमर ही होता है। अकाउंट्स जो है क्या नाम है, कोई कंपनी है, कोई चीज़ कॉर्पोरेट से रिलेटेड चीज़ों का हैंडल करने के लिए यूज़ करते हैं नॉर्मल सीआरएम के अंदर। और कॉन्टेक्स्ट होता है कोई भी इंडिविजुअल होता है। तो अभी हमने जो चेंजेस किए वो हमने कॉन्टेक्स्ट के अंदर किए। ठीक है, तो हम कॉन्टेक्स्ट में नेविगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब मैं जैसे ही रिकॉर्ड, मिसाल के तौर पे एक रिकॉर्ड में क्रिएट करता हूँ बिलाल। ये जैसे ही सेव हुआ इसने एक ऑटो नंबर जनरेट कर दिया ये। ठीक है। अच्छा, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट के भाई अब इस फील्ड को जो है ना एडिटेबल रखना है नहीं रखना है, अब इसकी सेटिंग्स अपने फॉर्म्स के अंदर जाके देख सकते हैं। तो ये हमने देखा कि मतलब अगर आपको कोई ऑटो जनरेटेड नंबर की कोई सीरीज जनरेट करवानी है रिकॉर्ड्स के बिहाफ पे, तो आप इस तरह से मतलब एक फील्ड बना करके आप उसको ऐड कर दें। अब फॉर एग्जांपल ये अभी एडिटेबल है, आपने इसको क्या करना है, अ, आपने इसको फॉर एग्जांपल हमने इसको करना है लॉक। यहाँ पे ऑप्शंस है हमारे पास ना, प्रॉपर्टीज आती है उस फील्ड के से रिलेटेड भाई, आपने कि क्या करना है, इसको हाइड करना है, लॉक करना है, रीड ओनली बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको बोलता हूँ भाई ये रीड ओनली फॉर्म है, तो ये क्या होगा कि ये फॉर्म आप यूज़र इसको मतलब फ्रंट एंड से इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकता ये। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहूँ तो ये एडिटेबल मोड पर है, क्योंकि ऑटो जनरेटेड नंबर की फील्ड जो होती है अमूमी तौर पे वो एडिटेबल नहीं होनी चाहिए, वरना वो पर्पस ही नहीं रहेगा, वो सिक्वेंसिंग मेंटेन ही नहीं रहेगा। तो वो फील्ड अमूमन क्या होती है, वो डिस्प्ले तो होती है लेकिन क्या होती है, वो डिसेबल्ड होती हैं या मतलब लॉक लॉक मोड में होती है कि कोई यूज़र उसको चेंज ना कर सके। ठीक है। तो जैसे मैंने उसको रीड ऑनली कर दिया कि भाई ये सिर्फ रीड ऑनली मोड पर आए। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे जब तक ये पब्लिश हो रही है चीज़ें, अब ये जो एक आप देख रहे हैं ना, ये टैब कहलाता है। ठीक है। ये हर एप्लीकेशन के अंदर जिस तरह टैब्स नॉर्मल यूज़ होते हैं, टैब्स के अंदर ये सेक्शंस हैं। ये एक जैसे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन की एक सेक्शन है, ये टाइमलाइन के एक सेक्शन है, ये कंपनी की अपनी एक अलग सेक्शन है। ये सब आप कहाँ से हैंडल कर सकते हो, कंपोनेंट के अंदर से आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें पब्लिश हो गई, इसको रिफ्रेश करते हैं हम। अब ये देखें, ये फील्ड रीड ऑनली बन गई मेरी। ठीक है, और ये लॉग भी बना हुआ है कि भाई ये फील्ड लॉग और रीड ऑनली, अब इसमें आप यूज़र चेंज नहीं कर सकता कुछ भी। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आप इजीली मतलब कस्टमाइज कर सकते हैं फॉर्म के ऊपर रहते हुए। अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक फटाफट एक नई एंटिटी बनाते हैं और नई या मतलब एक टेबल्स बनाते हैं। ठीक है। और अपने केसेस को और अपने सिनेरियोस को इस हिसाब से लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आया टेबल, न्यू टेबल्स। इसमें और भी ऑप्शन है कि भैया अगर आपने एक्सटर्नल थ्रू के थ्रू बनाना है या टेबल फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा या मतलब किसी और दूसरे इन्वायरमेंट से, तो आप वहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम एक न्यू टेबल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एंटिटी बनाता हूँ कस्टमर फीडबैक के नाम से। ठीक है। अब ये देखें, इसका स्कीमा नेम क्या है, प्रीफिक्स इसने खुद ही अटैच कर दिया बेस्ड ऑन द पब्लिशर। ठीक है। ये हमारी स्टैंडर्ड टाइप की एक वो है and क्या नाम है टेबल है, इसकी ऑनरशिप यूज़र या टीम जो भी है। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है कि भाई ऑडिट रखना है नहीं रखना है। ठीक है, ट्रैक चेंजेस रखनी है नहीं रखनी। ट्रैक चेंजेस बेसिकली किसी और पर्पस के लिए यूज़ होता है, डेटा सिंक के लिए यूज़ होता है। कोई क्रिएट के ऑप्शन अवेलेबल रखना है नहीं रखना है। कोई क्रिएट क्या होता है, किसी फॉर्म पे रहते हुए आप जो है ना क्या नाम है एक इसके रिकॉर्ड क्रिएट्स कर लें। ठीक है। इसी तरह बहुत डिफरेंट डिफरेंट इसके ऑप्शंस हैं जो कि हम अभी नेसेसरी चीज़ को देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसे सेव करते हैं। ये भी हमारा क्या करेगा, एक टेबल क्रिएट कर देगा और टेबल के अंदर कुछ नेसेसरीज फील्ड्स क्रिएट हो जाएंगी, कुछ 19 के करीब, जैसे क्रिएटेड बाय नेम आईडी। सही है। अच्छा, पावर एप्स के अंदर डेटा विजुलाइजेशंस के लिए भी यहाँ पे ना, अगर इस फील्ड्स के अंदर या इस टेबल्स के अंदर डेटा अगर मौजूद हो तो वहाँ पे आपको प्रीव्यू भी दिखा देगा ये आप।
ठीक है, अभी फ़िलहाल आपके पास कोई डेटा ही नहीं है, तो ये बस आपको जस्ट डिस्प्ले करवा रहा है व्यू। अच्छा, अब हम जाते हैं यहाँ पे। अब हम अब इस टेबल्स के अंदर, इस टेबल से जो हम सेलेक्ट किया हुआ है हमने, तो यहाँ पे डिफरेंट कुछ सेक्शंस आ रहे हैं कि ये टेबल्स की प्रॉपर्टीज़ बता रहा है कि भाई इस टेबल का नाम क्या है, किस टाइप का ये टेबल है, इसकी कॉलम नेम, प्राइमरी कॉलम क्या है, वो नेम है, डिस्क्रिप्शंस क्या है, ठीक है, लास्ट मॉडिफाइड कब हुआ। सेम एज इट इज़ यहाँ पे हमारे पास दूसरा सेक्शन है स्कीमा से रिलेटेड कि भाई इसके कॉलम्स क्या है, रिलेशनशिप्स क्या है, कीज़ क्या है, ठीक है। ये डेटा एक्सपीरियंस से रिलेटेड है कि फॉर्म्स के अंदर, व्यूज़ के अंदर किस तरह से, चार्ट्स के अंदर अगर आप कुछ बना रहे हो, डैशबोर्ड बना रहे हो, तो उसमें किस तरह से यूज़ हो रही है। ये कस्टमाइजेशन से बिजनेस रूल बना रहे हैं, कोई कमांड लगा रहे हैं। अभी हम जाते हैं, सबसे पहले स्कीमा के अंदर हम कुछ फील्ड्स को ऐड करते हैं, ठीक है। ये प्री डिफाइंड सिस्टम के अपने क्या नाम है फील्ड्स हैं जो कि सी आर एम बैकेंड पे यूज़ कर रहा होता है। अब मैं जाता हूँ न्यू कॉलम, फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ वही कस्टमर नेम फॉर एग्जांपल। अगेन ये डिस्क्रिप्शन हम देंगे तो टूल उसमें वो चीज़ें आ रही होंगी। अच्छा, कस्टमर नेम मैं चाहता हूँ कि ये लुकअप फील्ड बने, ठीक है। जो मेरा कॉन्टैक्ट की जो टेबल है जिसके अंदर मैंने अभी एक रिकॉर्ड किया है, क्रिएट किया है, वही कस्टमर मेरे यहाँ पे इस वाले फॉर्म पर है। तो मैं क्या करूँगा, इस तरह के जो फील्ड्स होते हैं बेसिकली लुकअप फील्ड्स कहलाते हैं, जो कि किसी एक टेबल का रेफरेंस होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए ऑप्शन है लुकअप, लुकअप और कस्टमर, ठीक है। लुकअप इसमें सिस्टम, सॉरी सीआरएम क्या ऑफर आपको देता है कि अगर किसी दूसरे एंटिटी से लुकअप बनाना है तो आप यहाँ पे क्लिक क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शंस आ रहे होंगे भाई किस टेबल का बनाना। फॉर एग्जांपल वर्क ऑर्डर का भी एक लुकअप बन सकता है, ठीक है। वर्क ऑर्डर टाइप का भी बन सकता है, करेंसी के अगर कोई टेबल है उसका, मतलब जितने भी टेबल है सबका लुकअप आप बना सकते हो, ठीक है, जितने भी टेबल्स है। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देता है कि भाई ये कस्टमर, ठीक है। कस्टमर हम देख चुके हैं कि हमारे पास कस्टमर जो है अकाउंट्स और कॉन्टेक्ट्स के अंदर से आ रहे होते हैं, तो इसका एक स्पेसिफिक अपना वो दिया हुआ है ना, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे ये ऑप्शन होता है कि भाई ये जो फील्ड बना रहे हो ये फील्ड ऑप्शनल रखनी है, बिजनेस रिक्वायर रिकमेंडेड रखनी है, बिजनेस रिक्वायर्ड रखने के लिए चाहिए ही चाहिए आपको, ये मैंडेटरी के लिए हम यूज़ करते हैं, सही है। ये अगेन देखें, ये जिस जैसे ही मैंने लुकअप सेलेक्ट किया ये इसकी एक रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया इसने बैकएंड पे, मतलब ये जैसे सेव करूँगा क्रिएट कर देगा। तो ये रिलेशनशिप ये वो वाली चीज़ है जो मैं स्टार्ट में बता रहा था कि अगर आपने ऐड करनी है कुछ चीज़ें ऑब्जेक्ट्स ऐड करते वक्त। इसको सेव करते हैं। कुछ हम चार पांच फील्ड्स ऐड करते हैं, फिर हम फॉर्म डिजाइन करते हैं एक, जो कि हमारा आज का टारगेट है। यहाँ तक कि अगर किसी को कोई क्वेश्चंस कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, न्यू कॉलम में एक और बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल फीडबैक टाइप, ठीक है। इसे मैं रखता हूँ डिफरेंट डिफरेंट, थोड़ा सा मैं बना देता हूँ डिफरेंट डेटा टाइप के, ताकि मतलब हमें आइडिया हो जाए थोड़ा सा। अब इसमें रखता हूँ कि ये चॉइस, चॉइस क्या है हमारे पास, मतलब जहाँ पे हम वो यूज़ करते हैं ऑप्शन सेट, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट यस नो भी दे रहा है, और ये आप अपना कस्टम भी बना सकते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि भाई इसका बिहेवियर सिंपल है, सर्चेबल है ये, ठीक है। अच्छा, चॉइस की तरह ऑप्शन आई है, यहाँ पे हमारे पास आता है न्यू चॉइस। आप चॉइस बता दो कि भाई आपका चॉइस क्या है। फॉर एग्जांपल मैं कहता फीडबैक टाइप क्या क्या हो सकती हैं, कंप्लेंट हो सकती हैं हमारे पास, ठीक है। और इसकी कुछ वैल्यूज़ खुद डिफाइन डिफाइन होती हैं सिस्टम के अंदर, जिस तरह से नॉर्मल हम अगर देखें तो हर माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशंस के अंदर कुछ, जैसे बिजनेस सेंटर के अंदर भी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, जीपी के अंदर भी आई थिंक कोई ऑप्शन सेट की वैल्यू हम डिफाइन कर रहे हो जो कि बैक एंड पे ये वैल्यू सेव हो रही होती है। तो ये सेम एज इट इज़ वैसे वही चीज़ है ये, सजेशन क्वेरी फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं उसको कहता हूँ फीडबैक चॉइस, मैंने सेव किया, ठीक है। एक सेकंड, हैंग,
एक सेकंड, ये बिहेवियर यहाँ पे हमारे पास वो आना चाहिए। डालम दोबारा। ये डिफॉल्ट वो कहना चाह रहा हो तुम, डिफॉल्ट चॉइस? नहीं, ये हमने जो चॉइसेस बनाए थे वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए, ये अवेलेबल हुआ नहीं है। बहरहाल ठीक है। यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं इंक्वायरी। ठीक है, मैं सेव कर लेता हूँ उसे। अच्छा, एक और फील्ड में क्रिएट करता हूँ। ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। फीडबैक फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्शन। ठीक है। इसमें मैं रखता हूँ टेक्स्ट के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट है, टेक्स्ट एरिया है, रिच टेक्स्ट है। ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट करता हूँ। टेक्स्ट एरिया के अंदर थोड़ा सा ना आपके पास वो ज़्यादा होता है, क्या नाम है, मल्टी लाइन कह लें, या थोड़ा सा टेक्स्ट एरिया बड़ा होता है जिसके अंदर आप ज़्यादा टेक्स्ट आप इसमें इंटर कर सकते हो। ठीक है। टेक्स्ट के अंदर भी मजीद सेग्रीगेशन है इसके अंदर। उसके बाद कुछ फील्ड है, डेट रिसीव फॉर एग्जांपल। ये डेट टाइम है ये। ठीक है। फीडबैक स्टेटस चॉइसेस। ठीक है। चॉइस। एक सेकंड। यहाँ पे मैं दे देता हूँ उसे इन प्रोग्रेस, रिजॉल्व फॉर एग्जांपल, और क्लोज्ड। ठीक है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि भाई इनमें से आप सिस्टम पे डेटा जब फॉर्म लोड हो तो भाई इस वाले फील्ड में कौन सी ऑप्शन जो है ना, मतलब शो हो रही हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको इन प्रोग्रेस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इन प्रोग्रेस सेलेक्ट हुआ हुआ आ रहा होगा। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं, मेरा ख्याल है ये फील्ड इनफ है इतनी। हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं, या एक दो फील्ड और ऐड कर लेते चले। फॉलो अप डेट। ठीक है, ये हमारे पास डेट है। अच्छा, डेट के अंदर भी देखें ऑप्शंस है हमारे पास के मजीद के, भाई डेट टाइम रखना या डेट ओनली रखनी। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं डेट ओनली रख देता हूँ, ऐसे सिर्फ डेट ही शो होंगी हमारे पास। और फॉर एग्जांपल जैसे फीडबैक है तो ये फीडबैक असाइन किसे होगा। ठीक है। ये अगेन ये लुकअप हमारे पास होगा कस्टमर टाइप। उसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये फील्ड हमने जो है, क्या नाम है, कुछ बेसिक्स जो फील्ड्स थी वो हमने क्रिएट कर ली है। अब बेसिकली अब इस फील्ड्स के बिहाफ पे जो है, अब हम फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। ठीक है। अब ये आपके पास ऑप्शंस है भाई, आप या तो यहाँ से डायरेक्ट नेविगेट करके फॉर्म्स पे चले जाएं, या तो फिर मेन टेबल के फॉर्म से आप यहाँ से भी नेविगेट कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। अच्छा, नॉर्मली ये तीन तरह के जो है ना फॉर्म डिज़ाइन करके देता है। ठीक है, क्विक व्यू, कार्ड और मेन फॉर्म आपका वेब के ऊपर जो डिस्प्ले हो रहा होता है वो मेन फॉर्म हो रहा होता है, तो अभी हम मेन फॉर्म के ऊपर ही चेंजेस करेंगे। तो जिस फॉर्म टाइप पे आपने चेंजेस करनी है उस फॉर्म को ओपन करें, और इसके बाद हम यहाँ पे जो है चीज़ें थोड़ी सी डिज़ाइन कर लेते हैं अपना। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई मुझे एक टैब चाहिए। ठीक है, वन कॉलम टैब।
ठीक है, यहाँ पे आप इस टैब, मतलब आप ये फॉर्म डिज़ाइन करना, तो आपने ये देखना है कि भाई क्या लेबल्स वगैरह जो भी हैं प्रॉपर तरीके से आपने जो भी रखनी है वो रखते चले जाएं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि जैसे ये तो जनरल बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा है हमारे पास, तो मैं जनरल को पहले वो कर लेता हूँ, अपडेट के जनरल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सेकंड मेरे पास मैं रख लेता हूँ कि फीडबैक डिटेल क्या है। ठीक है, फीडबैक मैनेजमेंट कर लेते हैं उसको बल्कि, सही है। और जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई मुझे जो है क्या नाम है, आप सेक्शंस भी ऐड कर दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसमें कहता हूँ वन कॉलम सेक्शंस ऐड कर दे। वन कॉलम जैसा तो ये आपको दिख रहा है ना, ये वन कॉलम है। अगर मैं टू कॉलम लूंगा तो यहाँ पे दो डिफरेंट जगहों पे दो कॉलम्स के अंदर हम फील्ड को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अभी ऑलरेडी इसमें जो है क्या नाम है, सिस्टम ने डिफाइन करके दिया हुआ है नेम। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ मैं, और एक सेक्शन और ऐड करता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक सेक्शन ऐड हो गया हमारे पास। अच्छा, सेम एज इट इज़ अगर मैं इसको भी सेक्शन में कन्वर्ट कर दूँ, चलें एक काम करता हूँ, उसको डिलीट करता हूँ मैं। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको क्या देता हूँ, फीडबैक डिटेल्स। ठीक है, ये लेबल है, नाम मैं दे देता हूँ, सॉरी ये आ गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम इसके अंदर कुछ अपने फील्ड्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें हम ले लेते हैं फीडबैक टाइप। देखिए अब ये एक कॉलम है पूरा, ये अगर मैं टू कॉलम लेता तो यहाँ पे एक फील्ड यहाँ पे भी ऐड कर सकता था, दूसरी फील्ड यहाँ पे भी ऐड कर सकता था मैं। ठीक है, फीडबैक डिस्क्रिप्शंस एंड एंड डेट रिसीव। ठीक है, अच्छा, एक मैंने लिया था कस्टमर नेम, उसको मैं ऊपर रख देता हूँ मैं। सही है, टैब टू के अंदर जैसे हमने मेंशन किया हुआ है फीडबैक मैनेजमेंट, इसके अंदर हम दो तीन चीज़ें डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा था जैसे स्टेटस, फीडबैक स्टेटस, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेक्शन ऐड करेंगे। सेक्शन ऑलरेडी ऐड है, सेक्शन का नाम चेंज कर देंगे हम। ठीक है, स्टेटस ट्रैकिंग फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसके अंदर हम मज़ीद कंपोनेंट्स टेबल्स कॉलम्स के अंदर आएंगे, और फिर हमें जो फील्ड्स ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई मुझे फीडबैक स्टेटस ऐड कर दो। ठीक है, और फॉलो अप डेट को यहाँ पे ले आओ, और असाइन टू जो मैंने लास्ट फील्ड बनाई थी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, ये एक एक छोटा सा फॉर्म, एक डिज़ाइन हो गया हमारे पास। ठीक है, जिसके अंदर हमने टैब भी ऐड कर लिया उसके अंदर, और मज़ीद सेक्शंस भी ऐड कर लिए। अच्छा, सेम एज इट इज़ यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस है भाई। अगर आपने अपनी क्या नाम है सेक्शंस या टैब्स के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज लगानी है, लेबल शो करवानी है नहीं करवानी है, फ़ोन पे हाइड करवाना है क्या करवाना है, तो वो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट आप इसको चेंज भी कर सकते हो। सही है, अच्छा, अब जैसे अब आप यहाँ पे ये देखो, जैसे ही मैं टैब पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ इवेंट्स का भी एक टैब यहाँ पे डिस्प्ले होता है, या नाम इसके उस पे। ठीक है, तो इस पे भी ऑप्शन है कि भाई जब आप टैब चेंज कर रहे हो, तो यहाँ पे भी अगर आपने कुछ जावास्क्रिप्ट के कुछ फंक्शंस कॉल करवाना है, तो आप यहाँ पे क्या नाम है टैब के लोड के ऊपर भी जो है आप इसको ऐड करवा सकते हो, कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म करवा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट ऐड करके इसमें। फिलहाल हमारा ये फॉर्म जो है क्या नाम है रेडी हो चुका है, बेसिक सा। इसको हम सेव एंड पब्लिश करते हैं। तो मज़ीद यहाँ पे देखिए, कॉलम की विड्थ वगैरह अगर कम करनी है बढ़ानी है जो भी है, ये टोटली हम पर है कि हम यहीं पे यहीं से रहते हुए ना इसकी मतलब सीएसएस वगैरह की जो भी चीज़ें हैं वो हैंडल कर सकते हैं। सही है, अच्छा, अब तो ये फॉर्म तो हमारा ऐड हो चुका है।
अब हम एक काम करते हैं, पहले इसे डिस्प्ले करवाना है हमने कहीं, तो डिस्प्ले हम किधर करवाते हैं। फॉर एग्जांपल ये अभी फील्ड्स हमने एंटिटी बनाई, एंटिटी के अंदर फॉर्म डिज़ाइन किया, उसके अंदर फील्ड्स वगैरह बनाई, लेकिन इसे अब हम डिस्प्ले भी करवाना है। अब हम डिस्प्ले कहाँ से करवाएं भाई। तो डिस्प्ले के लिए हम एक काम करते हैं, हम एक बनाते हैं न्यू मॉडल ड्रिवन एप्स। ठीक है, सेम एज इट इज़ वैसे ही हम जाएंगे और न्यू पे जा करके हम अपने ऐप्स के अंदर से हम सेलेक्ट कर लेंगे उसको। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रेनिंग डेमो के नाम से एक मॉडल ड्रिवन ऐप हम क्रिएट करते हैं। तो ये क्या होगा, जिससे से हमारी फील्ड सर्विस की इन्वायरमेंट अभी खुल रही थी ना, ये जैसे एक ये एक एप्लीकेशन है, ये एक हमारा वो है मॉडल ड्रिवन ऐप है जिस पे भी हम काम कर रहे हैं जो फील्ड सर्विस। तो इसके अलावा आप छोटे छोटे ऐप्स मजीद बना सकते हैं इसी इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जैसे ही इस एनवायरनमेंट के नेम पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के जो अवेलेबल ऐप्स मौजूद हैं वो आपको डिस्प्ले होंगे। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ जब हम यहाँ पे हमने अपना एक वो बनाया ट्रेनिंग डेमो, तो ये भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल भाई हमें ये हमारी एक ऐप क्रिएट हो गई, ठीक है, इसी इन्वायरमेंट में रहते हुए। अब हमने इसमें क्या करना है, अपना एक पेज ऐड करना है या साइट नेविगेशन में चीज़ें ऐड करनी, तो मैं क्या करूँगा भाई, इस पे जाके आपके मेन पेज पे ही ऑप्शन आ रहा होगा ऐड पेज। इस पर डिफरेंट ऑप्शंस होगा भाई, आप किस तरह के पेज को ऐड करना चाहते हो। डेटाबेस टेबल है, कोई डैशबोर्ड है, कोई यूआरएल ओपन करवाना, कोई वेब रिसोर्स है, कोई कस्टम पेज है। मैंने कहा कि भाई हमें डेटाबेस टेबल से लिंक करना है, तो फॉर एग्जांपल इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करोगे, नेक्स्ट। अब आप यहाँ से पूछेगा भाई एग्जिस्टिंग टेबल है कि न्यू टेबल है। मैंने कहा कि भाई हमारा जो टेबल है वो न्यू टेबल है, और वो हमने बनाया हुआ भी है फीडबैक के नाम से, कस्टमर फीडबैक के नाम से बनाया था। ठीक है, कस्टमर फीडबैक इसे ऐड किया। ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसने एक नेविगेशंस के अंदर ऐड कर दिया ये। ठीक है, अब चाहें तो ये ग्रुप आ रहा है यहाँ पे, इसको भी आप अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहाँ पे साइड नेविगेशंस, पेज के नेविगेशंस पे आएंगे और ग्रुप के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको टाइटल चेंज करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल आपने दे दिया फीडबैक। ठीक है, तो ये फीडबैक का एक ग्रुप बन जाएगा। मजीद अगर आपको मजीद इससे रिलेटेड कोई पेजेस ऐड करने, तो यहाँ पे आप इसी के अंदर रहते हुए ऐड कर सकते हैं। इसको ऐड करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप मेन ग्रुप के ऊपर क्लिक करो और उसके ऊपर न्यू न्यू पेज पे क्लिक करेंगे, तो दोबारा से ऑप्शन पूछेगा और आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्विकली आपको एक ऐड करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल डेटाबेस टेबल, मैं कहता हूँ भाई मुझे अकाउंट ऐड कर दो फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस फीडबैक ग्रुप के अंदर उसने अकाउंट्स के टेबल को भी ऐड कर दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल सेव करके पब्लिश करता हूँ। तो अब आप लोगों को जो इस आज के ट्रेन सेशंस के बाद आप लोगों को मतलब एक एक छोटी सी एक्टिविटी में दूंगा, वो आप लोग अगर परफॉर्म करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। उसमें करना ये होगा कि भाई आप लोगों ने हर किसी ने अपनी अपनी एक ऐप बनानी है अपने अपने नाम से, या कोई सा भी नाम मतलब रख ले जो भी है, लेकिन ऐप अलग अलग होनी चाहिए। और उस ऐप के अंदर आप लोग कोई से भी एक किसी भी सिनेरियोस को पिक करें, उसके टेबल्स क्रिएट करें, फॉर्म्स क्रिएट करें, और इस तरह से साइड नेविगेशंस के अंदर ये लगाएं, ताकि आपको एक एक चीज़ चीज़ों का आइडिया हो जाए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाए कि भाई सॉल्यूशन से लेकर के फॉर्म क्रिएशन तक और उसको पब्लिश करने तक और डिस्प्ले करवाने तक क्या क्या मतलब हर्डल्स आ सकते हैं। और एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा आप लोगों को, मतलब जो चीज़ देख रहे हैं ना, देखने से और करने से मतलब जल्दी बंदा पिक करता है, देखने से तो बंदा भूल जाता है अगर आप ना करोगे तो। और फाइक ने जो है क्या नाम है सबको क्रेडेंशियल भी शेयर कर दिए इस इन्वायरमेंट के। इरफान जेस का भूल रहे थे तुम, जेस है। चेज मैं दिखाता हूँ अभी, बिल्कुल अभी अभी मैं सिर्फ ये दिखा दूं कि भाई हमने एक 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 ये देखें, ये अब आप ये चीज़ चेक करो कि ये एक फील्ड सर्विस की अलग एप्लीकेशन है, इसी इन्वायरमेंट इसी टेनन के अंदर रहते हुए हमने एक पावर एप्स सॉरी मॉडल डेवन एप्स हमने अपनी क्रिएट कर ली ट्रेनिंग डेमो के नाम से, और इसके अंदर सिर्फ दो चीज़ें आ रही हैं हमारे पास। इसी तरह आप लोग भी अपने एक ऐप क्रिएट करोगे और उसके अंदर आप लोग जो है ना अपनी नई एंटिटी बना करके साइड नेविगेशंस के अंदर चीज़ें ऐड करोगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं इधर आता हूँ कस्टमर फीडबैक में, और यहाँ से मैं एक रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहता हूँ। ये देख रहे हैं आप, आपको ये व्यू भी बना के दे रहा है और फॉर्म भी क्रिएट करके दे रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई हमारा ये लुकअप फील्ड थी। ठीक है,
मैं नेम रख देता हूँ फॉर एग्जांपल, नेम की फील्ड मैंडेटरी फील्ड थी, फॉर एग्जांपल फीडबैक बाय इरफान फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये हमारा कस्टमर नेम, ये सिस्टम कुछ आपको जो है क्या नाम है सैम्पल डेटा प्रोवाइड करता है जब आप इन्वायरमेंट सेटअप करते हो। तो ये वो सारे डेटा आ रहा है, सही है। आप किसी को भी सिलेक्ट करो, फॉर एग्जांपल दिस, यहाँ से अब यहाँ पे देखिए फीडबैक टाइप की जो फील्ड हमने सेलेक्ट की थी वो चॉइसेस सेलेक्ट किया था, मतलब ऑप्शन सेट था हमारे पास, ठीक है, कि भाई ये किस टाइप का है, फॉर एग्जांपल कंप्लेंट, सजेशन, इंक्वायरी है। डिस्क्रिप्शन से कुछ भी दे दो यहाँ पे, डेट रिसीव, भाई किस डेट को रिसीव हुई, ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्म है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि भाई फीडबैक टाइप में मैंने यहाँ से क्लिक करके इसको सिलेक्ट किया, बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट आ रहा था, क्यों आ रहा था? और यहाँ पे जब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ फीडबैक स्टेटस में बाय डिफ़ॉल्ट ये इन प्रोग्रेस आ रहा है। तो ये ऑप्शन हमने जब फील्ड क्रिएट करते वक्त हमने बताया था कि भाई फीडबैक स्टेटस के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, सिलेक्टेड इन प्रोग्रेस होना चाहिए। तो इस वजह से जब आप फॉर्म लोड हुआ तो उसने क्या किया, बाय डिफ़ॉल्ट इन प्रोग्रेस को सिलेक्ट किया हुआ था, ठीक है। तो ये ऑप्शन है कि मतलब ये सिर्फ दिखाने के लिए था कि भाई ये इस दो इसका बिहेवियर शो करवाना था कि भाई अगर आप वहाँ पे अगर बाय डिफ़ॉल्ट दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट पॉपुलेट हो रहा होगा, अदरवाइज आपने सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं उस रिकॉर्ड को सेव कर देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखो ये टैब से हैं, ये डिफरेंट सेक्शंस हैं हमारे पास, और ये व्यूज़ के अंदर रिकॉर्ड भी आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फॉर्म्स से रिलेटेड। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा ये जो है, जो व्यूज़ हैं यहाँ पे डेटा डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ दो फील्ड्स आ रही हैं, नेम और क्रिएटेड ऑन। मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे जो है ना कस्टमर का नाम भी आना चाहिए, इसका स्टेटस भी शो होना चाहिए, ताकि मैं जब इस पेज पर आऊँ या इस पेज पे नेविगेट करूँ तो मुझे मतलब अपेरेंटली मुझे सारी चीज़ें दिख जाए। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारी फॉर्म की कस्टमाइजेशन थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे व्यूज़ पे और व्यूज़ को अपडेट करेंगे। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट जो व्यूज़ डिस्प्ले होती हैं ना, वो एक्टिव वाली व्यूज़ डिस्प्ले हो रही होती हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्टिव कस्टमर फीडबैक ये वाला व्यूज़ है, इसको ओपन करेंगे और इसमें जाके हम अपनी चीज़ें ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये अभी सिर्फ दो ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड का। अब मैं कहता हूँ भाई मुझे जो है ना कस्टमर का नाम भी आना चाहिए, मुझे स्टेटस भी शो होना चाहिए, मुझे फीडबैक टाइप भी शो होनी चाहिए, मुझे फॉलो अप डेट भी आनी चाहिए, अ, और मुझे जो है क्या नाम है डेट रिसीव या जो भी है वो भी रिसीव होनी चाहिए। अब आपने ये फील्ड्स यहाँ पर ऐड कर दी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ यार इसकी प्लेसमेंट भी चेंज हो, ठीक है, क्रिएटेड ऑन जो है ना मेरा सबसे लास्ट में आए। तो इसमें ऑप्शन होगा, आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्या कि मूव लेफ्ट मूव राइट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने इसको कर दिया मूव राइट, ठीक है, कि आप उठा करके कोने में उठा के फेंक दें इसको, इस तरह से भी कर सकते हैं आप माउस से भी, ठीक है। आ जाओ यार, ठीक है। अच्छा, अब मजीद आप चाहते हो कि भाई ये व्यूज़ जो है ना हमारा फिल्टर्ड होकर आए, किसके भी यहाँ पे फिल्टर हो रखा है। मैं कहता हूँ कि आप मेरे क्रिएटेड ऑन के फील्ड के ऊपर ना फिल्टर लगे हुए हैं कि जो न्यू रिकॉर्ड हो ना वो पहले शो हो। तो आप इसको क्या करो, तो यहाँ से फिल्टर सेट कर दो। आप इसके अलावा अगर किसी मिसाल के तौर पे आप चाहते हो कि यार मेरा फीडबैक स्टेटस के बिहाफ पे फिल्टर लगनी चाहिए, तो जिस कॉलम्स के साथ आपको फिल्टर करवाना वो फिल्टर कर दो, ठीक है। वो फिल्टर करने के बाद सेम एज इट इज आप सेव एंड पब्लिश करें, ये आपका व्यू अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये पब्लिश हो गई और मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ एप्लीकेशन को। तो अब ये देखिए एक्टिव कस्टमर फीडबैक के अंदर हमारे पास कॉलम सारे ऐड होकर आ गए, और ये बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड ऑन को डिसेंडिंग ऑर्डर पे सेट किया हुआ है ये, ठीक है। तो इस तरह से आप व्यूज़ को भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप जो व्यूज़ बनाओगे वो व्यूज़ भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होंगे अब आपके, ठीक है। ये व्यूज़ की कहानी होगा। अब हम चलते हैं अपने क्या नाम है जावा स्क्रिप्ट की तरफ, ठीक है, कि जावा स्क्रिप्ट जो है किस तरह से क्या नाम है हम यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ पावर एप्स पे, ठीक है, और
मैं जाता हूँ फॉर्म्स पे। फॉर्म पे आया। अब मैं कहता हूँ कि भाई जब फॉर्म लोड हो ना, तो जो डेट रिसीव की जो फील्ड है ना, ऑटो पॉपुलेट होनी चाहिए मेरी। ठीक है। डेट रिसीव अभी जो है ना, मतलब सेलेक्ट करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि उसमें कुछ अ, जो है क्या नाम है, बाय डिफॉल्ट लोड फॉर्म के लोड पे ही ना डेट 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 सेट हो जाए हमारी। ठीक है। तो अब हमें केस पता है कि भाई फॉर्म के लोड पे हमने ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म करवानी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं फॉर्म पर आऊँगा, इस फॉर्म के इवेंट्स पे जाऊँगा और इस यहाँ पे एक लाइब्रेरी ऐड करूँगा सबसे पहले। अब ये डायनेमिक्स के अंदर ना, मतलब जेएस को या सीएसएस को या टाइपस्क्रिप्ट को, या ये लोग ना वेब रिसोर्स का नाम देते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले एक वेब रिसोर्स क्रिएट करोगे। अगर आपकी कोई फाइल बनी हुई है तो डायरेक्ट आप अपलोड कर दो, अगर नहीं है तो फॉर एग्जांपल उसको, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास एक फ़ाइल बनी हुई है, मैं उसे ही अपलोड कर देता हूँ। ठीक है। चूज फाइल, डाउनलोड, मैंने कह दिया इसका डिस्प्ले नेम की ट्रेनिंग जेएस कस्टमाइजेशन। ठीक है। अच्छा, एक सेकंड, सॉरी, एक चीज़ मैंने मिस्टेक की है शायद, कि मैं ना सॉल्यूशंस के अंदर से नहीं आया। सॉल्यूशंस के अंदर से नहीं। एक सेकंड। ये यहाँ से हम डायरेक्ट क्रिएट करते हैं वेब रिसोर्स, डायरेक्ट ये सॉल्यूशंस के अंदर ऐड होगा ये। तो ये मेरे पास उस वक्त जो है ना, क्या नाम है, प्रीफिक्स कुछ और आ रहा था। ठीक है। तो मैं यहाँ से उठाया और मैंने कहा कि ट्रेनिंग अंडरस्कोर जेस कस्टमाइजेशन, नेम में मैंने यही चीज़ रख दी। टाइप मैंने बता दिया कि भाई ये टाइप हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के आपके पास ऑप्शंस हैं। मिसाल के तौर पे सीएसएस भी आप कर सकते हो, एक्सेल की शीट भी डाल सकते हो, एचटीएमएल भी डाल सकते हो, कोई इमेजेस डाल सकते हो, डेटा से रिलेटेड चीज़ें डाल सकते हो। ठीक है, तो हमने बता दिया कि भाई हमारे हमारे पास ये वो वाली चीज़ें हैं। ठीक है। लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश। सेव। ये हमारे पास अभी क्या हुआ, ये हमारे पास ये हुआ कि हमने एक जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल को लोड कर दी। ठीक है। मैं जैसे मिसाल के तौर पे ये मैं आपको दिखा दूं, एक फॉर्म लोड का मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है, ऑन फॉर्म लोड। इसके अंदर एक पैरामीटर पास हो रहा है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर से हमने फॉर्म के कॉन्टेक्स्ट को उठाया यहाँ से। अच्छा, अब हमने यहाँ पे देखना पड़ेगा कि फॉर्म कॉन्टेक्स्ट से ना ये क्या करता है, गेट एट्रीब्यूट्स क्या करता है, जो फॉर्म्स के ऊपर जो फील्ड्स है ना, आप जो नाम देते हो, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने रखा है एम आई के डेट डेट रिसीव। तो ये जो फॉर्म्स होगा ना हमारे पास, फॉर्म्स के ऊपर अगर ये वाली फील्ड लगी हुई होगी तो उसका डेटा उठा करके या उसकी इंफॉर्मेशन उठा करके पास कर देगा ये। ठीक है। एक सेकंड। डेट रिसीव, डेट रिसीव कॉलम, इसका नाम क्या है, लॉजिकल नेम हम यूज़ करते हैं। ठीक है। मैं इसको सिर्फ वेरीफाई कर लेता हूँ कि ये वही चीज़ है क्या नहीं है। ठीक है। अगर इसमें अगर आपने मिस्टेक किया ना, लॉजिकल नेम की जगह सिंपल नेम इंसर्ट कर दिया, तो फिर ये आपकी जेस चलेगी, मतलब एरर दे देगा। मिसाल के तौर पे स्कीमा नेम अगर आपने यूज़ कर लिया, ठीक है, तो आपको हमेशा याद मेक श्योर करना है कि आपने लॉजिकल नेम देनी है, मतलब जेस के अंदर या कहीं पे भी यूज़ कर रहे हो तो। ठीक है। तो मैं जाता हूँ। अब हमने क्या करना, फॉर्म लोड के ऊपर, हमारा केस क्या, फॉर्म लोड लोड के ऊपर जो है ना, हमने क्या नाम है, जेएस को वो इंक्लूड करना है। अब हमें पता है कि हमने अपने वेब रिसोर्स जो है क्या नाम है ऐड कर चुके हैं। हम इसको ऐड करते हैं अपने फॉर्म पे। ऐड। अब ये देखें, जैसे ही मैंने वेब रिसोर्स को ऐड किया है, हमें दो ट्रिगर पॉइंट दे रहा है कि भाई आपको जो है ना, ऑन सेव के ऊपर कॉल करवानी है या ऑन लोड के ऊपर करवानी है।
ठीक है, हो सकता है कि बाज़ दफ़ा आपको सेफ के ऊपर कोई वैलिडेशन लगानी है, कुछ चेक करना है, ठीक है, कुछ ये पैसे कॉल भेजनी है। ल- अभी हमारा केस क्या है कि हम लोड के ऊपर जावास्क्रिप्ट को कॉल करवानी है हमने, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑन लोड के ऊपर आएंगे और यहाँ पे हम उसका फंक्शन नेम डिफाइन करेंगे। ये जिस तरह से हमने एक जेएस की पूरी फाइल अपलोड की ना, अब इसमें हमने स्पेसिफाई करनी है भाई इसमें से कौन से फंक्शन कॉल करवानी है अपने। मैंने कहा भाई मुझे ये वाले फंक्शन कॉल कॉल करवानी है ऑन फॉर्म लोड। आप फंक्शन नेम दोगे और यहाँ पे चेक मार्क करोगे पास एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ये वो चीज़ है जो यहाँ पे पैरामीटर हमने पास किया ना, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ये वो पैरामीटर लेकर जाएगा। ठीक है, अगर एडिशनल पैरामीटर है तो आप यहाँ पे भी दे सकते हो, वरना इसी आप ये पास करोगे तो ये इस फॉर्म के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, मिसाल के तौर पे कोई फील्ड है, ठीक है, या जितनी भी टाइप के फील्ड की इंफॉर्मेशन उठानी है ये आपको पास कर देगा ये। ठीक है, मैं इसको करता हूँ डन, सेव एंड पब्लिश। ये फॉर्म लोड के ऊपर, अब ये जैसे ही फॉर्म लोड होगा ये पीछे जावास्क्रिप्ट हिट हो जाएगी। अब ये डिपेंड करता है सिनेरियो टू सिनेरियो, रिक्वायरमेंट के ऊपर कि भाई आपने सेफ के ऊपर लगाना है, लोड के ऊपर वो करना है, या मतलब किस तरह से हैंडलिंग करनी है, या किसी इवन दो कि आप अगर किसी फील्ड जैसे फीडबैक टाइप की फील्ड है ना, आप चाहते हो कि इसके चेंजेस के ऊपर लगाओ कि इसके अगर वैल्यू चेंज हो तो इसके भी ऑप्शन है, देखिए ऑन चेंज का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। तो सिर्फ फॉर्म के लोड और फॉर्म के सेव पे नहीं, अब हर एक फील्ड के चेंज के ऊपर भी लगा सकते हो अगर कोई रिक्वायरमेंट कुछ आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है तो। ठीक है, ये पब्लिश हो गया, मैं इसको आता हूँ, इसको करता हूँ रिफ्रेश। अब ये देखिए जैसे ही फॉर्म लोड हुआ इसने क्या किया, डेट रिसीव की में उसने करंट डेट और टाइम उसको सेट करवा दिया। तो ये हमने किस तरह से किया, हमने जावास्क्रिप्ट के एक फंक्शन के थ्रू किया है। तो अब आपके ऊपर है कि भाई आप जेएस को किस तरह से यूज़ करना, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, आपके फील्ड के ऊपर है, आपके फॉर्म के लोड के ऊपर है, फॉर्म के सेव के ऊपर है, किसी भी चीज़ के ऊपर है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है ना आप क्या नाम है जावास्क्रिप्ट की हैंडलिंग कर रहे होते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, शाहरुख मुश्ताक क्लियर है ये। जी जी क्लियर। ठीक है, अच्छा ये तो हमारी चीज़ हो गई क्या नाम है जेएस से रिलेटेड। अब जेएस आपके ऊपर है कि भाई आप लोग जब अपनी एक एक ऐप जब बनाओगे ना तो उसमें भी आप लोग को ये ऐसा केस है, ऐसा सिनेरियो पकड़ना जिसमें आप डिफरेंट क्या नाम है, अभी तो मैंने फॉर्म फॉर्म लोड पे दिखा दिया, अब आप लोग कुछ ऐसा केस पकड़ना कि भाई फील्ड्स के चेंज के ऊपर कोई जेएस की कॉलिंग कर लेना, या क्या नाम है सेफ के ऊपर कुछ हैंडलिंग कर लेना, मतलब लगे कि हाँ ये मतलब ना प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों की। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं, जेएस की चीज़ें देख ली हमने, अब हम चलते हैं बिजनेस रूल्स के ऊपर। ठीक है, अब देखिए अब कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि भाई अगर सिंपल चीज़ है, मिसाल के तौर पे फील्ड्स को शो हाइड करवाना है, अब वो जेएस के थ्रू भी कर सकते हो आप और बिजनेस रूल्स के थ्रू भी कर सकते हो, सही है। फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेस रूल बनाता हूँ ताकि बिजनेस रूल्स का भी आइडिया हो जाए आप लोगों को। बिजनेस रूल से पहले मैं एक फील्ड बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल सॉरी, टेबल कस्टमर कॉलम्स, इसका मैं नाम रखता हूँ बिजनेस रूल फील्ड। ठीक है, और उसको मैं करता हूँ ऑप्शन सेफ। अब मैं जाता हूँ फॉर्म्स, मेन। अब मैं कहता हूँ भाई मुझे ना मुझे एक बिजनेस रूल्स क्रिएट करना है, मैं जाऊँगा बिजनेस रूल्स के टैब पे, यहाँ पे क्लिक करूँगा न्यू बिजनेस रूल, ये एक न्यू विंडो ओपन कर देगा। आई थिंक ये जो है ना बिजनेस रूल का शायद अपना क्लासिक व्यू पे लेके जाता है ये भी।
ऊपर को जाए, थोड़ा सा टाइम ले रही है। बिजनेस रूल से भी हम बेसिक वैलिडेशंस वगैरह कुछ चीज़ें, मतलब ये भी आप अचीव कर सकते हो। इसमें आप कंडीशन खुद डिफाइन करते हो, यहाँ पे आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये देखें, इसने जो है ना एक बिजनेस रूल्स की विंडो ओपन किया, ठीक है। अब ये कंडीशन है, आप कंडीशन सबसे पहले क्या करोगे, कंडीशन बताओगे, ठीक है। और इसमें सेम एज इट इज़ वही है कि भाई आप नेम वगैरह क्या है जो भी है, आप रख दो माय ट्रेनिंग कंडीशन, ठीक है। एंटिटी आपको पता है किस एंटिटी पे आप लगा रहे हो। अब ये रूल है, ये इसको सोर्स बता रहा है कि एंटिटी है, ठीक है, फील्ड क्या है। अब आपके पास इस एंटिटी के अंदर आपसे ये पूछ रहा है कि भाई ये लिस्ट ऑफ फील्ड्स हैं, आपने किसके ऊपर क्या कंडीशन लगानी है। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल कस्टमर नेम जब मेरा सेलेक्ट हो, और ऑपरेटर के अंदर डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं हमारे पास के भाई ये, अब आप अगेन ये केस टू केस वेरी करेगा। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई अब मेरी कस्टमर नेम की जो फील्ड है ना, अगर उसमें डेटा कंटेन करता है, मिसाल के तौर पे कंटेन्स, ठीक है, सॉरी कंटेन्स डेटा, मतलब क्या है कि कुछ भी डेटा हो, आप क्या करो, एक एक्टिविटी परफॉर्म कर दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसको अप्लाई, ये इफ की कंडीशन बन गई ना मेरी, कि कस्टमर नेम कंटेन्स डेटा। अब इसके अंदर अगर आपने लगाना है, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि नहीं, आप स्पेसिफिक लगाते हो कि भाई कस्टमर नेम मिसाल के तौर पे यार बिलाल हो तो ये वाला काम हो, इरफान हो तो ये वाला काम हो, तो वो फिर स्पेसिफिक आप जो है ना क्या नाम है वैल्यू से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे लिस्ट ऑफ सारी इसकी जो भी वैल्यूज होंगी ना सिस्टम के अंदर, वो सारी आ रही होंगी, ये देखें। अभी हमने सिंपल केस रखा हुआ है कि भाई इक्वल का केस ना हो, बस सिंपल सा कोई सा भी डेटा हो तो हमारे ये वाली एक्टिविटी कर दो। तो मैंने अब यहाँ पे इफ़ की कंडीशन बनाई, और इफ़ के कंडीशन के बाद मैं कंपोनेंट्स में आता हूँ। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट एक्शन इसने डिफाइन किए हैं कि फील्ड को लॉक करवाना है, अनलॉक करवाना है, कोई मैसेज शो करवाना है, ठीक है। कोई मिसाल के तौर पे बिजनेस रिक्वायर्ड फील्ड, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि यार मेरा स्टेटस ये हो तो इस फील्ड की ना क्या नाम है ये फील्ड मैंडेटरी बन जाए, ठीक है। तो आप इस तरह की कंडीशन बना सकते हो, ठीक है। कोई वैल्यू डिफॉल्ट सेट करवानी है, वैल्यू फील्ड की वैल्यू सेट करवानी, कोई विजिबिलिटी करवानी, तो ये बेसिक एक्शन आपको दे रहा होता है बिजनेस बिजनेस रूल्स के अंदर। अब मैं कहता हूँ कि भाई जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो ना, तो मुझे ये वाली फील्ड आप डिस्प्ले करवा दो। कौन सी वाली फील्ड, जो मैंने अभी नई फील्ड बनाई है एक बिजनेस रूल फील्ड, ठीक है। इसको आप यस कर दो। अच्छा, ये तो कंडीशन बन गई किसकी, आपकी इफ और देन की, कि भाई ये कंडीशन ट्रू हो तो आप क्या करो, ये वाली फील्ड को शो करवा दो, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि यार ये तो सही है। अब मैं अगर इसको मिसाल के तौर पे सेव करता हूँ और एक्टिवेट करके दिखा देखते हैं कि भाई ये चीज़ ये बिजनेस रूल सही चल भी रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। आप इसको करोगे एक्टिवेट। अच्छा, यहाँ पे ना बिजनेस रूल्स के अंदर पब्लिश का ऑप्शन नहीं होता, एक्टिवेट का ऑप्शन होता है। इसी तरह जब आप एक्शंस बनाते हैं, जब हम एक्शंस देखेंगे ना और बिजनेस प्रोसेसेस वगैरह देखेंगे, तो वहाँ पे भी पब्लिश का ऑप्शन नहीं होता, वहाँ पे भी एक्टिवेट का ऑप्शन होते हैं। तो ये एक दफ़ा एक्टिवेट हो जाइए। अच्छा, मुझे इसके लिए एक फॉर्म्स के अंदर एक और कस्टमाइजेशंस करनी पड़ेंगी। ये हो जाए तो मैं बताता हूँ क्या चीज़ है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि भाई इस तरह जो है ना, मुझे ये वाली फील्ड बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऐड करो, मतलब फॉर्म्स के ऊपर, लेकिन ये फील्ड बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगी, हाइड होगी, ठीक है। मुझे शो नहीं करवाना फॉर्म पे। फॉर्म पे तो मौजूद होगी, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगी, हाइड होगी। क्यों, क्योंकि मैंने ये चीज़ क्यों सेट की है, मैंने इसे बिजनेस रूल दिखाने के लिए कि भाई हमने जो बिजनेस रूल सेट किया है कि कस्टमर नेम के अंदर कुछ भी डेटा होगा तो हमें वो वाली फील्ड डिस्प्ले करवानी है। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, जब हमारे पास फॉर्म के ऊपर फील्ड्स हिडन होगी तभी हम इसको डिस्प्ले करवा सकेंगे या देख सकेंगे इसको, ठीक है। ये हमारा पब्लिश हो चुका है, मैं इस काम करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ इसे। अब फॉर एग्जांपल कस्टमर नेम के ऊपर हमने कंडीशन लगाई है। मैं जैसे ही सिलेक्ट करूंगा कोई से भी कस्टमर, ये देखिए ये बिजनेस रूल वाली फील्ड यहाँ पे क्या हो गई, डिस्प्ले हो गई। अब मैं इसको हटाता हूँ फॉर एग्जांपल, तो अब ये कस्टमर नेम के अंदर मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई ना, तो इसको इसको हाइड भी होनी चाहिए।
ठीक है, लेकिन ये नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये कंडीशन या ये रूल हमने डिफाइन नहीं की हुई। तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसकी कंडीशंस भी आपको यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेंगी। मतलब क्या कि इफ एल्स की कंडीशन लगानी पड़ेगी यहाँ पे, कि भाई हमने कंडीशन जो डिफाइन की सिर्फ ये डिफाइन किया भाई इस फील्ड के अंदर डेटा कंटेन हो तो ये वाली एक्टिविटी कर दो, लेकिन हमने कहीं ये डिफाइन नहीं किया कि अगर डेटा ना हो तो क्या हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक कंडीशंस को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, और इस कंडीशन में हम बताएंगे कि भाई हमारी जो फील्ड है कस्टमर नेम ऑपरेटर डज नॉट कंटेन डेटा, अगर ये हो अप्लाई, तो क्या करो, इस वाले फील्ड को फॉल्स कर दो। अब यहाँ पे देखें, ये टेक्स्ट एक वो टेक्स्ट व्यू भी बना रहा है, इफ कस्टमर नेम कंटेन्स डेटा देन शो फील्ड बिजनेस रूल फील्ड, एल्स इफ कस्टमर नेम डज नॉट कंटेन डेटा देन शो हाइट। ठीक है, तो ये इस तरह से अब आपकी अपनी लॉजिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, रिक्वायरमेंट के ऊपर कि क्या केसेस हैं या क्या सिनेरियोज हैं। तो वो आप उसके हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी बिजनेस रूल डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे। अमूमन ये वैलिडेशंस वगैरह के लिए यूज़ और कर रहे होते हैं हम लोग। तो जब तक ये पब्लिश हो रही है, ये मैंने जैसे बताया था एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर ना, आप इस पैरामीटर के अंदर गेट फॉर्म कॉन्टेक्स्ट का एक और ऑब्जेक्ट होता है। जब आप इसको रिट्रीव करते हो ना, तो ये आपको फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी एट्रीब्यूट्स होंगे ना, मिसाल के तौर में ये इस एट्रीब्यूट की वैल्यू उठा रहा हूँ मैं हो सकता है मैं वैल्यू सेट करवा दूँ, हाइड करवा दूँ, तो वो सारी चीज़ें आपको मतलब अवेलेबल होती हैं। एंटिटी नेम मिल जाएगी आपको, फॉर्म की रिकॉर्ड आईडी मिल जाएगी, हर चीज़ मिल जाएगी। एक्टिवेट। ठीक है, अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, हमने कंडीशन लगाई कि भाई हमारे कस्टमर नेम के जो अगर डेटा कंटेन करे तो ये फील्ड डिस्प्ले हो, और अगर डेटा ना करे तो ये फॉर्म क्या करे, ये इसको वो कर दे। तो जिस इस तरह से आपने देखा कि हमने कंडीशन इफ एल्स से कंडीशन लगा के हमने इसको इजीली जो है, मतलब हमारी नस्बत कि हम जेएस अपलोड करते हैं और चेक करते हैं, बिजनेस रूल्स के तो भी हमने इसको हैंडल कर लिया। ठीक है, तो भाई ये थी आज की कहानी, आज के क्या नाम है ट्रेनिंग सेशंस की, कि हमने आज जो चीज़ें देखी हैं, क्या क्या देखी हमने स्क्रैच से टेबल्स बनाना देखा, फील्ड्स बनाने देखा, फील्ड्स के अंदर ये मजीद हमने मुख्तलिफ डेटा टाइप्स की चीज़ें देखी, चॉइस देखा हमने, मल्टी लाइन फीडबैक डिस्क्रिप्शन जैसा मैंने कहा था, रिच टेक्स्ट इसके अंदर मल्टीपल, और इसकी लिमिट थोड़ी सी बढ़ जाती है टेक्स्ट की, वो चीज़ें देखी हमने। जावा स्क्रिप्ट देखी कि हम जावा स्क्रिप्ट किस तरह से जो है क्या नाम यूज़ कर सकते हैं, किस किस इवेंट्स पे यूज़ कर सकते हैं, ऑन सेफ पे यूज़ कर सकते हैं, ऑन लोड पे यूज़ कर सकते हैं, किसी फील्ड के स्पेसिफिक फील्ड के चेंज पे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हमने बिजनेस रूल्स की चीज़ें देखी। तो उम्मीद है कि आज का सेशन थोड़ा इंफॉर्मेटिव रहा होगा बानिस्बत फर्स्ट सेशंस के। अगर इसमें कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं आप लोगों के, कोई कंसर्न, कोई क्यूरी है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप काइंडली पूछें, ताकि दूसरों को भी वो चीज़ें क्लियर हो। अ, अच्छा, एक चीज़ पूछनी थी मुझे। हम्म जैसे अभी आप, हाँ, जैसे अभी आपने बताया ना कि जावा स्क्रिप्ट और बिजनेस रूल दोनों से हम हम्म। सेम चीज़ अचीव कर रहे हैं, तो प्रिफर्ड वे क्या है? यानी अगर अच्छा, कोई ऐसा है बिजनेस इसमें रूल? हाँ, बिजनेस रूल्स में ना, बिजनेस रूल्स के अंदर बेसिक्स लिमिटेशन। चीज़ें, बेसिक चीज़ें, मतलब आपने कोई वैलिडेशन वाली चीज़ होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई आपको कोई किसी स्टेटस के बिहाफ पे कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करवाना है, या मतलब कि कोई वैल्यू शो करवानी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार मेरा फीडबैक टाइप ना इन प्रोग्रेस हो, तो ये वाली फील्ड डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, या लॉक हो जाए, मतलब। तो आप बेसिक वैलिडेशंस की जो चीज़ें ना, वो बिजनेस रूल्स के थ्रू करो। और क्या नाम है, इसके अंदर जो है क्या नाम है, बिजनेस रूल्स वैलिड बेसिक चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट के अंदर मल्टीपल चीज़ें हम यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी, कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज भी आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है, आप एपीआई को हिट भी कर सकते हो, यहाँ पे एपीआई को आप हिट नहीं कर सकते। तो ये बेसिक वैलिडेशंस के लिए है, ये अवेलेबल है यहाँ पे ना। जैसे आप किसी फील्ड को लॉक करवा रहे हो किसी स्टेटस के बिहाफ पे, कुछ वैल्यू सेट करवा रहे हो,
ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ों के लिए, आप बेसिक वैलिडेशंस के लिए ही है। मतलब मिसाल के तौर पे आपने कहा कि यार मेरा जो है ना क्या नाम फीडबैक टाइप ये हो, तो ये वाली फील्ड मेरी मैंडेटरी बन जाए। तो अब इस तरह की चीज़ों को आप क्या नाम है बिजनेस रूल से हैंडल कर लो। और आप जावा स्क्रिप्ट्स के थ्रू अगर आपने कोई चीज़ उठानी है, कोई कंडीशन लगानी है, मिसाल के तौर पर आपने डेटाबेस से चीज़ें उठानी है कि आपने देखा कि भाई इसकी वैल्यू ये आ रही है, इसके बिहाफ पे मुझे और टेबल से ज्वाइन लगाना है। और जावास्क्रिप्ट के अंदर ना आप रिकॉर्ड्स को फैच भी कर सकते हो आसानी से। इसमें मतलब फैचिंग के क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। ठीक है, मतलब जैसे एक्सएमएल हम यूज़ कर रहे होते हैं, फैच एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी मतलब ज़्यादा से जावास्क्रिप्ट का ना कि आप ये कह लो कि मतलब बहुत ज़्यादा वास्ट है, मतलब ऑप्शंस। तो आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों के लिए आप जो है ना क्या नाम है जो जो चीज़ें आप यहाँ से हैंडल कर सकते हो ना, मतलब जो आपकी रिक्वायरमेंट अगर पूरी हो रही है, तो वो बिजनेस रूल्स यूज़ कर लो, अदरवाइज फिर आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर लो। अच्छा क्वेश्चन था ये। अच्छा, उसके शाहरुख, अलावा ना एक और अरसान। चीज भी है कि आई थिंक इसके बाद मतलब वो भी होगा ना कि जैसे हम लोग इस मतलब इनसे भी कोई कॉम्प्लेक्स सिनेरियो आया तो हम सी शार्प और वो वाली चीजें भी यूज कर सकते हैं। वो वो इंशाल्लाह तो नेक्स्ट सेशन वो में कवर वो होंगे। नेक्स्ट सेशन में हमारा इंशाल्लाह आएगा हम्म, अभी। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, एक चीज आपने अब दिखाया जावा स्क्रिप्ट, जब आपने फाइल इस पे वो की थी तो उस तरीके से अप्लाई करवाया था। तो यहाँ पे जब हम बिजनेस रूल बना रहे, बिजनेस रूल को एक फील्ड पे अप्लाई करवाया था, तो हम इधर बना रहे होंगे, राइट? सॉरी अरुषा, आपकी आवाज़ थोड़ी सी वो हो रही थी, दोबारा आप रिपीट करेंगी? अच्छा, मेरी आवाज कट कट के आ रही है जी जी। अभी? आप बोलो। बोले बोले। मैं ये कह रही थी कि जैसे आपने जावा स्क्रिप्ट का बताया था ना, कि वो हम्म उसको हमने फाइल को अप्लाई किया था, तो हम्म। और बिजनेस रूल का आपने ये पूरा सिनेरियो दिखाया हमें, तो ये डायरेक्टली अप्लाई हो चुका होगा उस फील्ड पे जी जिस जी। फील्ड पे आपने ये बिजनेस रूल लगाया था, जो बिल्कुल कि आपने बिल्कुल नई बनाई बिल्कुल। थी। अलग से बिल्कुल। कहीं और अप्लाई तो नहीं करना पड़ेगा ना, वो नहीं नहीं। डायरेक्टली आपने इसीलिए वो नहीं, फील्ड बनाई थी ताकि ये बिजनेस रूल डायरेक्टली वो उसी मैं पे सिर्फ एक अप्लाई चीज़ करवा मतलब, सके। हाँ मतलब मैं एक फील्ड बना के, मतलब क्योंकि जितनी फील्ड्स हमने बनाई थी वो सारी फील्ड्स मैंने फॉर्म पे ऐड कर दिया था। और बाकी रही बात कि भाई ये बिजनेस हम्म रूल्स कब इम्पैक्ट करेगा या कब एग्जीक्यूट होगा, तो वो जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन डिफाइन कर रही है। जैसे हमने इस कंडीशन के अंदर हमने ये इस फील्ड को सिलेक्ट किया है यहाँ पे। ठीक है। कस्टमर नेम को अब दिया था आपने। जी, अब हो सकता है एक सेकंड में इसको डीएक्टिवेट कर दूं ताकि चेंज कर सकूं। अब हो सकता है भाई आपका केस कुछ और हो, आप कहते हो भाई नहीं मुझे कस्टमर नेम पे नहीं, मुझे जो है ना मुझे किसी और फील्ड पे करना है। फॉर एग्जांपल मुझे फीडबैक टाइप पे करना है। अब आप यहाँ पे मजीद लगा सकते हो भाई कि फीडबैक टाइप में, अब क्योंकि ये ऑप्शन सेट की वैल्यू, तो देखें यहाँ पे आपको वैल्यूज जो है ना ऑप्शन सेट की दे रहा है कि आप ये चेक करना चाह रहे हो कि फीडबैक टाइप की वैल्यू मेरी कंप्लेंट हो फॉर एग्जांपल, तो मेरा ये वाला काम हो, ये वाली फील्ड डिस्प्ले हो जाए, या लॉग हो जाए, या हाइड हो जाए। हम्म तो यहाँ पे ये कंडीशन पे ही आप डिफाइन करते हो फील्ड को। ठीक है। और बिजनेस सॉरी जावा स्क्रिप्ट्स के लिए क्या है कि आप फॉर एग्जांपल फॉर्म के ऊपर भी आप डिफाइन कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक फील्ड पे भी आप वो कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये फीडबैक टाइप मैंने सेलेक्ट किया है, तो जैसे ही फीडबैक टाइप फील्ड को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे इवेंट्स आने शुरू हो गए। अब यहाँ पे भी देखिए मुझे ऑन चेंज का इवेंट दे रहा है ये, मतलब मैं ऑन चेंज के हम्म। ऊपर यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट वो कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे मुझे स्पेसिफिक फील्ड को सिलेक्ट करना पड़ रहा है यहाँ से फॉर्म के ऊपर, और बिजनेस रूल्स पे आप खुद डिफाइन कर रहे हो कि भाई जो है ना इस वाले फील्ड के बिहाफ पे जो है ना मुझे चेंजेस करनी है। वो जो जावा स्क्रिप्ट की फाइल थी आपके पास, हम्म तो हम्म। वो आपने इसी प्लेटफॉर्म पे ही बनाई थी या कहीं और से पहले से अच्छा, बना के जावा रखी हुई स्क्रिप्ट थी? की चीज़ें ये है कि आप उसको अपने नोटपैड पे बना लें या किसी भी आईडी के ऊपर हम्म। बना लें, विजुअल स्टूडियो कोड पे, जहाँ पे भी आप जिसके वो लेकिन कर। उसमें आपने ठीक जो है। फील्ड्स वगैरह लिखी हुई थी वो इसी फॉर्म की फील्ड्स थी ना? जी उसमें जी, जो बिल्कुल नाम था बिल्कुल लॉजिकल नेम बिल्कुल। जो आप बता रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। सही अगर है। आप लॉजिकल नेम नहीं दोगे तो वो फिर गेट ही नहीं कर हम्म सकेगा, मतलब उस फॉर्म पे उसको वो फील्ड ही नहीं मिलेगी वो। मिसाल के तौर पर अगर मैं कुछ चेंज कर दूं, या इवन दो इसको मैं ये हम्म। केस सेंसिटिव भी है। ठीक है। हमने सही देखा है। था स्कीमा नेम के अंदर डी कैपिटल था, लेकिन लॉजिकल नेम के अंदर सारी चीज़ें वो हम्म थी स्मॉल लेटर में थी। तो अगर ये आपका मिसाल के तौर पे डी जो है ना क्या नाम है इस तरह से हो ना, हमने स्कीमा नेम दे दिया, तब भी ये नहीं चलेगा ये, क्योंकि वो लॉजिकल नेम को पकड़ता है। सही है।
जैसे मैं आपको बोलूं कि आप हमें ये जेसन की मतलब ये वाली जो फाइल है जावास्क्रिप्ट की हमें सेंड कर दें और फिर हाँ हम अपने हाँ सिनेरियो के हिसाब से अपनी फील्ड बिल्कुल, चेंज करके फिर ये यूज कर लें आप डायरेक्टली। बिल्कुल ठीक ऐसा है। ही है। अच्छा, एक सेंड करने के बजाय आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको आप लोगों को इस फॉर्म पे सॉरी इस इन्वायरमेंट पे एक्सेस है, तो आप मेरे सॉल्यूशन से जाके अब इसको डाउनलोड भी कर सकते हो आप लोग। कहाँ से? मेरे सॉल्यूशंस के आप अंदर आए आप, आप ठीक है जी, अच्छा, हम आपका एक्सेस कर सकते हैं? कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन आप लोगों को जो एक्टिविटी जो मैं दे रहा हूँ ना, उसमें ये है कि भाई आप लोग हर कोई जो है ना अपने अपने नाम से एक अलग अलग एप्स क्रिएट करेगा। मिसाल के तौर पे और अगर मैं अभी इधर आऊँ, हमारी सारी चीजें हर कोई देख सकता है, मतलब जी जी जैसे जी, हम आपकी देख सकते हैं तो सब सब हर कोई हर एक। अच्छा बिल्कुल अच्छा बिल्कुल अच्छा, सही। ऐसा ही है। वो बेसिकली राइट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अभी फाइक ने सबको फुल राइट्स दिए हुए हैं, तो ऑब्वियस सी चीज़ें हर कोई, मतलब ऑब्वियस सी चीज़ें अभी फुल राइट इस वजह से भी दी हैं ताकि एक दूसरे के सॉल्यूशन से, एक दूसरे के आइडियाज से ना बंदा लर्न कर सके। सही है। अब मिसाल के तौर पे, ठीक। अब जब आप लोग यहाँ पे ऐप क्रिएट करोगे ना, जितने भी बंदे हैं, तो अभी जैसे जिस तरह से मैंने एक ऐप क्रिएट किया, वो ऐप यहाँ पे आने शुरू हो गई हैं। तो जिस तरह से जो जो भी बंदा ऐप क्रिएट करता चला जाएगा, यहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे। हर एक का अपना अपना एक ऐप होनी चाहिए नेक्स्ट सेशन से पहले। ठीक है, नेक्स्ट सेशन कब है? नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह, ट्यूसडे को। ओके। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। और किसी को और कोई क्वेश्चन? एहसन, शाहरुख, मुश्ताक, अरसलान भाई, अली भाई, या कोई फीडबैक सेशन से रिलेटेड थैंक कुछ यू। चीज़ों की इम्प्रूव करने की, या चलें बिल्कुल ठीक सही है लग फिर। रहा है। ठीक है, सही। आज का सेशन बहुत यहीं अच्छा तक रखते सेशन हैं। था ये, बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा था, इंफॉर्मेटिव बिल्कुल। था। लास्ट टाइम से भी थैंक यू। अच्छा था। थैंक यू। यस, थैंक यू। थैंक यू। चलें ठीक ठीक है, है, ओके, थैंक यू ठीक सो है, मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग द ठीक है। कॉल। अल्लाह हैव अ थैंक नाइस यू। डे। हाफिज। अल्लाह हाफिज।